आज हम क्लास 7th की संस्कृत का छठे पाठ का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है सदाचारः। तो पहले सारे श्लोकों को पढ़ते हैं, उसके बाद इनका हिंदी अर्थ समझते हैं। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपो नाशत्युत्समो बन्धु कृत्वायं नवसीदति स्वकार्यं मध्यकुर्वी पूर्वहे च पराणिकं न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं सतमा प्रियं च नानामृतं ब्रूयात् ऐषा धर्म सनातनः सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरु चापि मात्रं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवे सतितं सदा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासने तदेन परिवर्ज्येत। आलस्य ही मतलब निश्चय ही, मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों का, शरीरस्थों का मतलब होता है शरीर में स्थित, महान मतलब बड़ा, रिपु में शत्रु। तो आलसी मनुष्य का शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति धन उद्यम, तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ना धन अस्थि हो जाएगा। ना मीन्स नहीं, अस्थि मतलब है, उद्यमा मतलब प्रयास, परिश्रम, समो मतलब समान, बंधु अर्थात मित्र या भाई, कृत्वा मतलब करके, यम अर्थात जो, ना धन अवसीदति मतलब हो जाएगा ना कर नहीं, अवसीगत मतलब दुखी होता है। तो इसमें कहेंगे आलस ही मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं होता। सबसे बड़ा तुम्हारा जो बंधु है वह परिश्रम ही है, जिसको करके हम कोई दुखी नहीं होता। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा परिश्रम करना चाहिए। एक बार इसके अर्थ को और देख लीजिए। मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है, फिर परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। सबसे बड़ा बंधु मित्र है उसका परिश्रम। जो परिश्रम करता है वह दुखी नहीं होता है। अगला है स्व, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो कार्यम धन अस्थि हो जाएगा। कुर्वती पूर्वाहे च पराहितकम, तो इसका हो जाएगा कि स्व का मतलब होता है आने वाला कल, कार्य का अर्थात कार्य, पूर्वी मतलब करना चाहिए, आने वाले कल का कार्य आज ही करना चाहिए। पूर्वाणे का मतलब होता है दोपहर से पहले,
चा मतलब होता है और, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, दोपहर के बाद जो करने वाला कार्य है उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते, नहीं अर्थात नहीं, प्रतीक्षते का मतलब होता है प्रतीक्षा करना या इंतज़ार करना। मृत्यु अर्थात मृत्यु, मृत्यु जो होती है वह किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम, कृतम कार्य, ना अर्थात नहीं, कृतम मीन्स किया है। चाहे तुमने कार्य किया हो या ना किया हो, जो मृत्यु है वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इसीलिए इसमें कहा गया है कि दोपहर से बाद का जो कार्य है वो दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए और कभी भी अपने कार्य को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे आपने कार्य किया हो या नहीं किया हो। सत्यम बुरियात, प्रियम बुरियात, ना बुरियात, सत्यम प्रियम। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो सत्यम मतलब सत्य, सत्य सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुरियात मतलब प्रिय बोलना चाहिए, अर्थात मीठा या मधुर बोलना चाहिए। ना बुरियात नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा ना नृतम, ना नृतम का मतलब होता है झूठ। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातना, ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है। ये जो हमारा धर्म है वो सनातन धर्म है, ऐसा इसमें कहा गया है कि हमें भी हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। सर्वदा व्यवहारे, सर्वदा व्यवहारे का मतलब हुआ हमेशा। व्यवहार में मतलब मनुष्य का जो व्यवहार होता है, तो हमेशा व्यवहार में स्यात् मतलब हो, औदार्यम अर्थात उदारता, सत्यता सत्य, तथा, तथा का मतलब और, उदारता और सत्यता। तो यहाँ पर हो जाएगा व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता हो। रुजुता मृदुता च अपि, रुजुता मतलब सरलता, मृदुता का मतलब होता है कोमलता, चापी का मतलब हो जाएगा और भी। तो यहाँ पर लिखेंगे और कोमलता और सरलता भी। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम का मतलब होता है कटुलता या टेढ़ापन या कड़वे वचन। ना मतलब नहीं, कदाचन मतलब नहीं कभी भी, नहीं कभी भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता, कोमलता, ये सारे गुण होने चाहिए, ना कि टेढ़ापन होना चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सतता सर्वदा। श्रेष्ठा मतलब श्रेष्ठ हैं, सम्मानीय हैं, पूजनीय हैं। जन्म मतलब जन, गुरु को मतलब गुरु को, माता को, पितरम अर्थात पिता को, तथा का मतलब हो जाएगा और। माता और पिता को मन से, कर्म से, वचन से और वाणी से, सेतित मतलब होता है सेवा करनी चाहिए। सततम मतलब सदा, हमेशा, निरंतर। तो
श्रेष्ठ जन जो होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए गुरु की और माता पिता की मन से, वचन से, कर्म से सेवा करनी चाहिए और ये सेवा हमेशा करनी चाहिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेन परिव्रजयते। तो इसका मतलब हुआ मित्रेण मतलब अपने मित्रों के साथ या दोस्तों के साथ। कलहम का मतलब होता है, कलह को कहते हैं मतलब लड़ाई या झगड़ा। कृत्वा अर्थात करके, ना अर्थात नहीं, कदापि अर्थात कभी भी, सुखी अर्थात सुखी, जना मतलब व्यक्ति। व्यक्ति क्या है, मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा ऐसा जान करके, प्रयासे अर्थात प्रयास करके, तभी परिवर्चते मतलब बचना चाहिए। ऐसा जानकर कि हम जानते हैं कि मित्र के साथ लड़ाई करने से कभी भी सुखी नहीं होते हैं, तो ऐसा जान करके हमें प्रयास के द्वारा उस लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। मित्र के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मित्र से झगड़ा करता है या लड़ाई करता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता है। ऐसा जान करके हमें अपने प्रयास के द्वारा कभी भी उस समय लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। तो आइए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ। रिपु का मतलब होता है शत्रु। उद्यमः, उद्यम अर्थात परिश्रम या प्रयास। शरीरस्थ, शरीर में स्थित। अवसीदति, अवसीदति का मतलब होता है दुखी होता है। श्वा का मतलब होता है आने वाला, कल, जिसको इंग्लिश में टुमारो कहते हैं। कुर्वीत अर्थात करना चाहिए। पूर्वाह्ने मतलब दोपहर से पहले। आपरहिकम का मतलब होता है दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। अनिर्तम का मतलब होता है झूठ। सनातनः अर्थात सदा से चला आ रहा हो। स्यात् अर्थात हो। औदार्यम का मतलब है उदारता, क्योंकि उदारता। ऋजता, ऋजता अर्थात सरलता। मृदुता अर्थात कोमलता। कौटिल्यम अर्थात कुटिलता या टेढ़ापन। सेवेत, सेवेत का मतलब होता है सेवा करनी चाहिए। परिवर्जित मतलब होता है बचना चाहिए। वाचा अर्थात वाणी से। धन्यवाद।